हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर व्लॉग चैनल। और ये हम अपनी नानी के घर पे कूलर की हवा ले रहे हैं। हम अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आए हैं। काफ़ी ज़्यादा छिपकली भी हैं यहाँ पे। बहुत डर लगता है, इसे जल्दी जल्दी शूट करके चलते हैं बाहर। मज़े एंड चल के दिखाते हैं आपको बाहर। एंड कल जो है रक्षाबंधन है, कल है 30 तारीख एंड आज है 29। और आज हम अपनी नानी के घर पे। मम्मी मौसी और नाना जी गए हैं गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए। सुबह दोपहर तक वो आ जाएंगे। एंड स्टे ट्यून विद आवर ब्लॉग। और कल का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि भाई गांव में जो रक्षाबंधन बनता है ना, अलग ही मज़ा होता है उसका। ठीक है, देखो दोस्तों, अब ये हो जाता है सुबह का टाइम अच्छे से, जहाँ पर सब लोग बैठ के चाय पानी पी रहे हैं और हंसी मजाक भी होता है। उसके बाद में ये बच्चे, नाना जी आए थे ना परिक्रमा देखिए गोवर्धन की, तो वहाँ से बच्चों के लिए खिलौने भी लेकर के आए थे। और ये हमारी प्यारी सी ईशु मटरो, जैसे हम प्यार से बुलाते हैं, कद्दू बुलाते हैं, बहुत नामों से बुलाते हैं। और ये ना अपने खेल में ही मस्त रहती है और इतना प्यार से खेल रही थी ना, भर भर के। और इसे मिट्टी में खेलने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, किसी की बात नहीं मानती। यहाँ पे मम्मी आ चुकी हैं, खाना वाना बन रहा है। ये आएंगे परिक्रमा देके गोवर्धन की और हमें बोले हाँ तुम आधा नानी के यहाँ, हम यही हैं। हमने फोन करके पूछा तो ये परिक्रमा दे रही थी। और अभी आएंगे सुबह सुबह। नाना जी ले गए थे, नाना जी, मम्मी और जैसा कि आपने देखा था, मेरी नानी जी अभी पहुंच रही थी, तो वो पहुंचा ही जाता है। मौसी झाड़ू लगा रही हैं क्योंकि गांव में ना फिर धूप आ जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। हरी बोल। और नानी के यहाँ के तो ना बच्चे भाई घूमने ही लग जाते हैं, बच्चों को कोई ठिकाना नहीं रहता है। यहाँ पे आ चुके हैं हमारे बड़े मामा, ये प्यारी सी सूरज दादा। और देखो विदेशों का भी हमें माहौल देखने को मिलता है। ये पेड़ जैसी पत्तियाँ झड़ गई हैं, इस वजह से बहुत ही प्यारा लुक देता है। अब हम जा रहे हैं खेत पर, जहाँ पर नाना जी को मेरी बड़ी टेंशन हो रही थी कि मेरे बाल बिगड़ जाएंगे, इसलिए वो मेरे साफ़ी बांध रहे थे और मैं जल्दी पी रही चाय। क्योंकि हमें जाना है खेत में और इसका व्लॉग अलग से आएगा, तो उसे देखना तो बिल्कुल मत भूलना। हाँ, नहीं आपको काम करने चाहिए ना, जब मम्मी मौसी परेशान है जाएंगी। एक काम से मत ले जाए, नहीं बनाएगी वीडियो। चल नहीं बनाएगा, ना ना कछुआरा जन दिखाए तो चलो। हाँ देखिए तू काम इतनी धूप में गाइस ये लोग मुझे जबरदस्ती ले आए हैं कि चल तू भी खेत में खाद फेंकेगी। मुँह बचाओ। राधे राधे। हम छोटे छोटे बच्चे फेंक रहे थे खाद, और यहाँ पर दीदी भर रही थी फावड़े से खाद को बर्तनों में, जहाँ से हमें फेंकना था। और काम करके पागल लड़की कहाँ लेट गई है। ओए उठ। तो दोस्तों, मैं इनके यहाँ नहा के धो के सो के खाद डाल ली थी। उसके बाद में डायरेक्ट हमने यहाँ करके खाना ही खाया था। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, है ना, क्योंकि हालत ख़राब हो गई थी हमारी खाद डालते डालते। एंड काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे इस वजह से। उसके बाद में मम्मी के घर पे आके नहाई धोई, देन सो गए। बट क्योंकि लाइट चल रही थी और कूलर की हवा एकदम फेस पे लग रही थी, तो भयंकर की नींद आ रही थी, हम सो गए। अभी मैं जगी हूँ, कितने बज रहे हैं, 3:30। अब मैं जग आई हूँ और अब मुझे याद आ गई है कि हाँ मेरी मम्मी मासी नानी ये सब लोग कहाँ हैं। तो मैं चलती हूँ बाहर, पर आपको दिखा दूँ। ये देखो, एक सो रही है, एक ये रही और दो तीसरी ये रही। हाय करो, हाय हाय करो। ईशु तू कर, ऐसे बोलो हेलो गाइस। इधर आओ, ऐसे बोलो हेलो गाइस। पप्पी करो। मैंने कर ली छोटी इस टाइप की, क्योंकि मेरा कलेक्शन है उधर। और चल के देखते हैं
भाई देखो, और मम्मी मौसी नानी तो मुझे मम्मी ये सब मौसी सब गए जांच पड़ताल करने। अथर्व नहीं, अथर्व तो यही है। मेरा मतलब ये है कि कब जो है फुलैया से आई जाएंगी, क्योंकि मुहूर्त की वजह से मामा के पास बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है इस वजह से। ठीक है, तो मम्मी चलता नहीं के पास में, और ये उठा के ला रहे हैं टायर। इससे तो ये समझ रहे हैं नया कितना बड़ा काम नहीं है। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो थोड़ा प्रोटेक्शन तो बनता है। अभी तो यार ये है ना कि गांव में ना कभी भी कहीं किसी के भी घर घुस जाओ, कोई कुछ कहता ही नहीं है। तो मैं श्योर हूँ कि ज़रूर बड़े मामा के घर ही गई होंगी। मेरे को तो मैं सोई थी, मेरे को बिना पता चल जाती हैं, मुझे कुछ पता भी नहीं रहता। अब मैंने ढूंढती फिरूँ। और ये हमारी माई लेके आ रही हैं भैंसें। मामा राधे राधे, माई राधे राधे। ऐसे आकर के बैठ गई हैं। मामा राधे राधे, भैया राधे राधे। दीदी राधे राधे। ए ईशु, कैसे फोन देख रही है ना, सुनती भी नहीं है किसी की। ए लड़की इधर आ। और नाना जी परिक्रमा दे के आए थे तो बहुत ज़्यादा थक गए, और देखो इतनी गर्मी में ही सो गए ना, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, कोई आसपास बैठा है या नहीं। यहाँ पर टाइम पास के लिए मैंने पहन ली साड़ी, क्योंकि मैं, नानी और दीदी हम तीनों ही जग रहे थे। मम्मी मौसी सो गई थी क्योंकि ये आकर के कुछ ज़्यादा ही थक गए थे, इस वजह से तो मेरे पास कोई काम नहीं बचा था। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसे ही अपना टाइम पास कर लिया जाए। और दीदी भी थक गई थी, तो उससे ये भी नहीं कि वो मेरा उठ करके व्लॉग ले लो, वो भी बैठे बैठे ही व्लॉग ले रही थी। तो मैंने उसे वार्निंग दी कि मेरे अच्छे से व्लॉग लेना, वरना मैं तेरे सारी फोटोज डिलीट कर दूँगी, इस टाइप से। और इन्हें कुछ नहीं पता, भाई इतनी गर्मी हो रही थी ना, धूप भी हो रही थी, तब भी सो गए थे। और हमने बोला जा कमरे में भी सो जाओ, पर नहीं, तीनों की तीनों सोई पड़ी। ये देखो टाइम पास के लिए अपन ने पहन ली है साड़ी, एंड काफ़ी अच्छे से पहनी है। दोस्तों इस बार हम बहुत कम ही जा रहे हैं, मतलब जैसे पहले होता था ना बहुत ज़्यादा खुशी से। इस बार ऐसे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि दीदी है, उसकी लाली मतलब मेरी बहन और बहुत ज़्यादा रो रही है, इस वजह से दीदी भी नहीं आई। एक दीदी किसी रीज़न से नहीं आई है ना। और मामा जाएंगे साथ में, हम हैं, और माई और मौसी वो दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। तो इस बार कुछ ही जो है बोलते हैं बहन बेटियां हैं, ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ही सिंपल से बन के जा रहे हैं। बड़ा भाई मैंने आपको लास्ट कुछ आगे चली गई हैं, लास्ट ईयर का व्लॉग दिखाती ना, कसम से इतने कुछ अपने तो शादी का लहंगा पहन के आई थी, लहंगा साड़ी एंड काफ़ी अच्छे। तो अब हम देखो नॉर्मल तैयार होकर के जा रहे हैं फुलैया से लाने के लिए, एंड काफ़ी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि फिर ना रात हो जाती है, एंड देवताओं पे भी जाना होता है। तो बोलते हैं कि नहीं रात में नहीं, ऐसे वैसे। मटर क्या रही, कद्दू खाएंगे, पैदल नहीं चल सकती। अब यहाँ पे हम अकेले के लिए इस बार से लाएंगे फुलैया, सब पहले ही से ला करके हो गए फ्री। और ये हमारी गोद में रखी हुई है नहीं, यहाँ पे मम्मी धो रही है। यहाँ पे नंगी से पहले तो धो देती हैं, और जिससे कि उनकी मिट्टी से आराम से जो हमारी फुलैया हैं वो निकल जाए। और हमें पता नहीं था कैसे सिस्टम खोलने का, तो यहाँ पे एक भैया ने आकर के हमारी मदद कर दी। हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ मिट्टी में आराम से मिल जाएँ, और कुछ बोलते हुए हम करते हैं, अपनी लकड़ियाँ वगैरह थोड़े काटते हैं, फिर बोलता है मैं मर जाऊँ ना तो ऐसे बताना, इस टाइप से होता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन हम हो गए थे थोड़ा लेट, और कोई बुलाने भी नहीं आया था, इस वजह से हम यहाँ अकेले कर रहे थे। तो मामा आए थे हमारे साथ में, नानी थी, मम्मी थी, मैं और दीदी, हम लोग ही थे। और उसके बाद में सबने करा था।